हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान स्टडी में। जी हाँ, एसके ज्ञान स्टडी में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एवरेज चैप्टर का आर.एस. अग्रवाल बुक का 21 से 41 तक। और कल जो हम किए थे वो किए थे 1 से 20 तक। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग करेंगे 21 से 41 तक का क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कल जो प्रश्न किए थे ने तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वहाँ पर अभाज्य संख्या के जगह 9 लिखा गया था कि जो कि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, मिस्टेक से लिखा गया था। इसलिए दोस्तों वहाँ पर 9 नहीं होगा और वह प्रश्न 9 को हटाकर आप गिनिएगा तो 9 संख्या होगा और उसके बाद आंसर आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों उसको सही कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, पांच संख्याओं का औसत जो है 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्या का औसत 431 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है? तो पांच संख्याओं का औसत है, कितना दे दिया है? 306.4। जो पहली दो संख्याओं का औसत भी कितना दे दिया है? तो 431 दिया है। अंतिम दो संख्या का औसत कितना है? तो ये है 214.5। यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे, इधर टोटल, तो टोटल निकालेंगे, इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये एवरेज है, एवरेज को इससे गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? तो टोटल हम निकाल रहे हैं, तो इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 1532। ठीक, 0.0 आता है तो नहीं देंगे। उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 862 आ जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे तब कितना आएगा? तब आएगा 429। ठीक, अब जो कहता है ये दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा, इससे ये घटेगा, यहाँ भी ये दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें कितना प्राप्त होता है? 1291। और इससे इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से 5 में से 4 संख्या घटेगी, जो तीसरी संख्या है यानी एक संख्या वो निकल कर आएगी कितना? तो दोनों को हम घटा देंगे, कितना आएगी? 241, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था 21 और अगला है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि पांच संख्याओं का औसत कितना दे दिया है? 65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है। और फिर बोल रहा है अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। सेम टू सेम इसी प्रकार करेंगे। और जान लीजिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो टाइप है वीवीआई टाइप है, तो इसमें क्वेश्चन जरूर आप लोग कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मात्र इसमें थोड़ा सा इसमें जो आप कैलकुलेशन करिएगा फट से निकल जाएगा। दोनों को क्या करेंगे? गुना करने के बाद यहाँ टोटल लिखते हैं, ये एवरेज हुआ, ये टोटल हो गया। तो टोटल इसको गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 से 65 को गुना करेंगे, तो 5 से 65 को गुना करेंगे तो 25 25, 5 36 2 32, 325 आ जाएगा इधर। और इसको गुना करेंगे तो 100, ये 62 हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 76 आ गया। ठीक, अब जो उसी प्रकार करेंगे, ये दोनों को क्या होगा? 4, इससे ये घटेगा, ये भी जुट जाएगा। दोनों जुटने के बाद कितना आएगा? 238। अब ये भी घटेगा। दोनों को घटाने के बाद मैं इस तरह तीर से डिनोट करता हूं ताकि इसको बनाने में असुलियत हो। अब यहाँ पर घटा का चिन्ह करके लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट आप चिन्ह दे देंगे, उसके बाद मन में घटा लीजिएगा। यहाँ पर 87 हो गया, यहाँ घटाने के बाद 1, यानी जो तीसरी संख्या का पूछ रहा है वही क्या होगा? 87 आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23, जो सेम टू सेम इसी प्रकार है। 23 में क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 13 संख्याओं का औसत, 13 जो है संख्याओं का औसत 68 है। 13 संख्याओं का औसत, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 23। 13 संख्याओं का औसत 68 है। और आगे जो बोला है
7 संख्याओं का औसत 63 है, तो 7 संख्या का औसत 63 है प्रथम, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो वो है 70। तो सबका हम यहाँ पर उसी तरह निकालेंगे, ये सब क्या है, एवरेज है, और इधर टोटल निकालेंगे। फट दबर ये तीनों को क्या करेंगे, गुना करके, क्योंकि एक ही टाइप का ये सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन बस आप तेजी से बना सकते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 884, 441, और इसको गुना करने के बाद 490 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 900 कितना आ जाएगा, 31। अब देखिए यहाँ पर जो है, क्योंकि पहली 7 संख्या और अंतिम 7 संख्या दोनों मिला कितना हो गया, 14 संख्या हो गया। अब ये 13 संख्या का दिया है, तो इससे जो घटेगा वही इसमें उल्टा होगा। ठीक, यहाँ पर घटेगा एक संख्या, जो संख्या पूछ रही है, कौन संख्या पूछ रही थी, तो इसमें पूछ रही थी 7वीं संख्या, तो इसलिए इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप में क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, इसमें थोड़ा एबीसीडी का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं जैसे ए तथा बी का औसत, उसी तरह लिखेंगे, ए और बी का औसत है, तो दोनों को जोड़ दिए हम, औसत में कितना है, तो औसत में दे दिया है 20, और बी प्लस सी का औसत कितना है, तो बी और सी का औसत 19 है, सी और ए का औसत कितना है, तो 21 है। तीनों को उसी प्रकार करें, क्योंकि यहाँ दो संख्या इसलिए 2 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 40, यहाँ पर 38, यहाँ पर 42 हो जाएगा। सेम टू सेम उसी प्रकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इस सब को ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। क्यों, क्योंकि 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी, इसलिए हम 2 कॉमन ले लिए, और टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ से 2 से ये कट गया, यानी ये 60 आ गया, इसका मान कितना आ गया, 60। कहने का मतलब तीनों का योग 60 है, और पूछ क्या रहा है, तो हमें पूछ रहा है किसका मान, ए का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 60 है, और यहाँ पर देखिए बी और सी का मान कितना है, 38 है, तो इससे हम अगर ये घटा लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से ए निकालने के लिए इस तरह हम घटाएंगे, माइनस क्या करेंगे बी, और ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस सी, तो ये कट जाएगा तो बचेगा ए। इसीलिए कहने का मतलब 60 से क्या घटाएंगे, 38, तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 60 में से 38 घटाएंगे तो हमें 22 प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया 22। इसलिए ए का मान कितना होगा, 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ए तथा बी की औसत मासिक आय, तो उसी प्रकार करना है, औसत में है, सिर्फ मासिक आय दे दिया है, तो ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी है, तो इस तरह लिखेंगे, ए प्लस बी की मासिक आय 14,000 है। कितना है, 14,000। और उसके आगे क्या बोला है, उसके आगे बोला है बी और सी की मासिक आय 15,600 है। बी और सी की मासिक आय 15,600 रुपया है। आगे बोलता है ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। ए तथा सी की मासिक औसत आय कितना है, 14,400। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछता है बी की मासिक आय कितनी है, तो इसी को भी इसी तरह करेंगे, यहाँ पर टोटल निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ये एवरेज है, यहाँ टोटल निकलेगा, तो यानी दो संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ये 28,000 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको करेंगे तो 312,000, यहाँ पर करेंगे तो 288,000। ठीक, अब इस सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इधर 2 इंटू होगा, इधर ए प्लस बी प्लस सी होगा। इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 88,000। ठीक, अब इसको जो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 44,000। अब दोस्तों यहाँ के बाद जो है क्या करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है किसका मान, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर बी का मान, तो बी निकालने के लिए यहाँ देखिए इससे किसको घटाना है, ये तो नहीं घटाएंगे,
किसको घटाएंगे, ए और सी को, तब ने बी निकलेगा। तो इसलिए इससे इसमें घटा देंगे, यानी बी बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 44,000 माइनस 28 यानी 28,800। घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, तो 15,200 प्राप्त होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्त अंक दिए गए हैं, वो भी है 78, उसके बाद क्या है 69 और 48। शेष 6 विद्यार्थी का औसत अंक कितने हैं। देखिए टोटल 9 विद्यार्थी है, उसका औसत अंक कितना दे दिया है, तो उसका दे दिया है 63। उसमें से जो 3 विद्यार्थी हैं, यानी इससे टोटल यहाँ निकालेंगे, ये एवरेज है, यहाँ से टोटल निकालेंगे तो 9 तिया 27, 9 छक 54, 2 कितना हो जाएगा 56, इतना आ गया। अब यहाँ पर 3 का जो दे दिया है टोटल कितना दिया है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, जो कि है अलग अलग मान है 78 जोड़ 69 जोड़ 48, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 195 आ जाएगा। अब क्या कहता है, जो 6 संख्या यानी उसका निकालने के लिए बोल रहा है, शेष 6 विद्यार्थी का औसत पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इससे घटा लेंगे, यहाँ भी इससे घटा देंगे, यहाँ पर 6 निकल जाएगा। और यहाँ पर जब घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, तो 372 प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पर एवरेज में निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर यहाँ पर टोटल योग बटे कुल संख्या, यानी 372 बटे 6, इसको काटेंगे 6 यानी 1, 36 6 दूनी 12, यानी 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 62 नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक जल्दी पहुंचता रहे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि गणित के 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, 28 छात्र है तब उसका औसत कितना है 50 है, तो यहाँ पर भी निकालेंगे। उसके बाद जो कह रहा है कि 8 छात्र क्लास छोड़कर यानी विद्यालय छोड़कर चले गए हैं, इससे शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों को द्वारा प्राप्तकों का औसत कितना है, तो अभी 8 छात्र गया है तो 20 छात्र तो बचा होगा, इसके औसत में क्या होगा 5 की वृद्धि नहीं हुई, तो पहले 50 था, इसमें 5 की वृद्धि हो गई यानी 55 हो गया। ठीक, तो 55 होने के बाद इन्हें इसका औसत इसको करेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर करने के बाद गुना करते हैं तो 140 इधर हो गया, इधर दोनों को गुना करेंगे तो 55 दूनी 110, और ये यानी 8 जो बचेगा ये इधर कितना बच जाएगा 300, यानी 8 जो छात्र जो क्या होगा छोड़कर चला गया उसका टोटल है 300, तो एवरेज क्या हो जाएगा 300 बटे 8। अब इसको अगर काटेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो काट देंगे, लीजिए काट देते हैं, काटने के बाद हमें आते ही है 37.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, देखिए उससे पहले 28 बनाने से पहले आप लोग जो है यदि कोई मिश्रण चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, यदि अन्यथा नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रण का रूल है, अगर ये संख्या क्रॉस मल्टीपल करते हैं यहाँ पर जो रहता है उस प्रकार, जैसे अगर यहाँ पर बॉय है यहाँ गर्ल है, ये दोनों का दे दिया जाता है और यहाँ पर टोटल जो मिश्रण का दिया जाता है तो यहाँ पर निकलता है, इससे इसको घटाते हैं, उसी प्रकार ये बनेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो इस प्रकार है, कहता है किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा कितना है 60 है, यानी लड़का और लड़की का। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में लिखाता है, बीच में लिखाता जो टोटल दोनों का औसत होता है, यहाँ पर हम इसी प्रकार कर लेंगे, पहले गर्ल का ले देंगे, इधर बॉयज दे देंगे। ठीक,
और यहाँ पर देंगे जो भी क्या जो दोनों का अलग होगा यानी एवरेज वो। तो यहाँ पर जो गर्ल का कितना दे दिया है औसत, तो गर्ल का औसत दे दिया है 60 नहीं 80 दिया है गर्ल का और 60 बॉय है। और यहाँ पर कितना है, तो ये हैं 68। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल क्या होता है, घटता है, तो यहाँ पर उल्टा घटेगा। 68 में से 60 का कितना होगा 8, इधर कितना हो जाएगा 12। अब इन दोनों को अनुपात में आएगा, इसको काटेंगे तो 4 दूनी और 4 तिया 2 और 3। तो पूछ किसका रहा, बॉय का पूछ रहा, इसलिए बॉय बराबर क्या होगा 3। टोटल क्या हो जाएगा, परसेंट निकाल रहे हैं तो 3/5 गुने 100, परसेंट निकालने के लिए 100, तो 20 से काटेंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60% क्या है, लड़के हैं। क्या हैं, लड़के हैं यानी बॉयज हैं। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने परसेंट लड़के हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार से एक दो और क्वेश्चन अभी आएगा, तो अगला क्वेश्चन ही शायद इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण, उसी तरह बनाएंगे, उत्तीर्ण को बोलते हैं यानी पास, और जो अनुत्तीर्ण होता है उसको बोलते हैं फेल। पास और फेल है कितना है, तो उत्तीर्ण जो स्टूडेंट है उसका औसत प्राप्तांक कितना है, तो उसका औसत प्राप्तांक कितना 39 है, और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। ये 39 हो गया, ये 15 हो गया, और ये दोनों का कितना आ गया है, यहाँ पर है 35, क्योंकि दोनों का दिया है तो यहाँ को घटा लेंगे तो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 20। इसको जब काटेंगे तो 5:1। ठीक, अब जो है टोटल दे दिया है, टोटल कितना दे दिया है 120। यहाँ से भी हम टोटल निकाल सकते हैं, 5×1 6 यानी 6 बराबर 120, तो 1 बराबर काट देंगे इस तरह, तो 1 बराबर 20। अब हमको पूछ क्या रहा है, तो पास कितना हुआ वो पूछ रहा है, यानी पास कितना हुआ है यहाँ 5, रेशियो मेथड ये है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 20, यानी 100 जो है क्या छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, यानी उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है, समस्त विद्यार्थियों का सेम टू सेम यही तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इस तरह बना लेंगे वेन डायग्राम। यहाँ पर 71.8 और यहाँ पर दे दिया है 73 और कितना है 71, यानी 71 73 दीजिए, 71 73 दोनों को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 73 है, यहाँ पर 71.8 है तो 1.2 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 0.8 आएगा, दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 4 दूनी यानी 3:2। यही अनुपात पूछ रहा था कि छात्रों तथा छात्राओं, यहाँ पर छात्र है, ये क्या है छात्राओं है यानी छात्रा है, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा ए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में जो है प्रश्न में थोड़ा करेक्शन है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 31 को जरूर ठीक कर लीजिएगा। उसमें प्रश्न इस प्रकार होगा कि 11 संख्या का औसत 10.9 है, यदि प्रथम 6 संख्या का औसत जो है यहाँ पर 6.5 नहीं होके 10.5 होगा, तभी आपका ये सॉल्व होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, वहां पर ठीक कर लीजिएगा। तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है 11.4 है, तो मध्य संख्या पूछता है, तो हम करते हैं, तो 11 संख्या उसका औसत 10.9 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 31 है, तो टोटल यहाँ निकाल लेंगे, पहले बाद में निकालेंगे, पहले उसके बाद 6 का अभी बोले हैं 10 पॉइंट कितना देने के लिए 5, तभी ये हिसाब बनेगा, अन्यथा फिर नहीं बन पाएगा। 11.4, तो सबका यहाँ पर हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए आपको जरूर बताए हैं, पिछली क्लास में भी बताए हैं और अभी भी बताए हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज को इस संख्या से क्या करते हैं गुना करते हैं, एवरेज को संख्या से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो गुना करते हैं, इस दोनों को करेंगे
तो 9 से नहीं हो जाएगा 119.9, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको करते हैं 63 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्हें 6 चौक 24 यानी 4 इधर पॉइंट में और इधर 68, कितना आ जाएगा इतना। अब जो है इस दोनों को ऐड करेंगे तो 12, और इससे ये घटेगा, यहाँ भी इस दोनों को ऐड करेंगे और कितना आ जाएगा 1 6 12 13, 100 इतना में से इसको घटा देंगे, यानी जो संख्या हमको पूछ रही है वो संख्या दोनों को घटाने से कितना हमें प्राप्त होगी, 11.5, यही पूछ रहा है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है कहता है, थोड़ा पढ़ते हैं, प्रश्न को पहले से पढ़ के रखिए ताकि बेहतर हो। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर दे दिया है, लेकिन बोला है कि तो जो शेष दो बचा है ना उनमें से बड़ा पूर्णांक, तो जिस प्रकार बोला है उस तरह हम लिख देंगे। 4 धनात्मक पूर्णांक है तो 4 जो बड़ा है, बड़ा का कितना दिया है, पहले तो 4 धनात्मक पूर्णांक का औसत दे दिया है 72.5, ये 72.5 है, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो अभी गुना कर रहे हैं, गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 290 आ जाएगा, 290। अब जो बोल रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 117, उसके बाद कोई संख्या नहीं है जो कि दो संख्या है, तो हम पहले एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, और अंतिम संख्या जो छोटी है वो 15 है, यानी टोटल योग इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको आ जाए x प्लस वाई, और इन दोनों को जब करेंगे 7 5 12 यानी 2 1 3, इधर हो जाएगा 132 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये भी टोटल है, ये भी है टोटल, तो लिख सकते हैं टोटल बराबर टोटल, यानी x प्लस वाई प्लस 132 बराबर 290। यहाँ से हमें x प्लस वाई निकल जाएगा, इधर उसको जाएगा बराबर के उस पर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो इसको 290 में से 132 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम घटा देते हैं, तो इसको घटाने के बाद आ जाएगा 10, ये 10 में से 2 गया 8, इधर 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5 और 1, 158। ये अगर समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और दोनों का अंतर भी दे दिया है, ठीक, अंतर कितना दिया है, तो अंतर है 12। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, यहाँ 2x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 5 85, यहाँ पर x बराबर 85, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, इस समीकरण में रखेंगे तो मान निकल जाएगा, y बराबर हो जाएगा 132 नहीं 158 माइनस 85, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 73, यानी आप पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी, तो बड़ी के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ बड़ी आया था इसलिए 85 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि a तथा b का औसत, यदि a तथा b का औसत जो है a पर पावर इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, तो ये अभी बताएंगे 33। कहता है a पर पावर n प्लस 1, b पर पावर n प्लस 1 बटे a पर पावर n प्लस b पर पावर n। बोल रहा है n का क्या मान रखें, जो a और b का औसत, पहले तो a और b का औसत ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करते होंगे, a और b का औसत जब ज्ञात करेंगे तो दोनों संख्या है, दोनों संख्या का योग बटे 2 होगा, तो a प्लस b बटे 2, यानी इसके बराबर में इसको लाना है, तब n का मान क्या रखें, तो इतना आ जाएगा। तो अगर n का मान देखिए 1 रखते हैं तो a पर पावर तो 1 a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये रॉन्ग हो जाए, इसलिए n बराबर हम क्या रखेंगे 0। 0 रखने पर क्या हो जाएगा, a पर पावर 0 जोड़ 1 प्लस b पर पावर 0 जोड़ 1 बटा a पर पावर 0 यहाँ पर ही होगा, और b पर पावर 0, इसको लिख सकते हैं a पर पावर 1 होगा प्लस वो a ही होगा, b बटे 0 होता है, इसका मान 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी ये आ गया, तो इसलिए n बराबर क्या होगा 0 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है और बोल रहा है यदि ए बी सी तथा का औसत जो है m है, a है, b है और c, इसका औसत कितना दे दिया, m दे दिया है, तो यानी करेंगे तो यानी टोटल कितना आ जाएगा, 3m आ जाएगा क्योंकि 3 संख्या है। और क्वेश्चन में ये भी दे दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है। दोस्तों आप लोग को एक सूत्र याद होगा, ये आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे, यदि नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे या ऐसे भी जानते होंगे। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही फॉर्मूला होता है। इसी में जो हम इस सब को मान बैठाएंगे, यहाँ पर ये जो है ये किसका मान निकला है 3m, ये निकला है तीनों का योग। यहाँ पर क्योंकि टोटल ना लिखते हैं इसलिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब सबका मान बैठा दीजिए, इसके जगह क्या लिखेंगे 3m का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसका मान पूछ ही रहा है, नहीं इसका औसत पूछ रहा है तो अभी जैसे है वैसे लिख देंगे, प्लस 2 इंटू इसका मान 0 नहीं है तो 2 गुना क्या करेंगे 0। अब यहाँ से हमें निकल गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3 तिया 9m स्क्वायर, यहाँ तक तो निकल गया है। ठीक, अब जो क्वेश्चन कहता है इसका औसत a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत, तो औसत बराबर होता है टोटल योग, जो कि इसका एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे क्या होगा 1 2 3 3। तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो 9m स्क्वायर बटे 3, 3 से काट देंगे 3 तिया तो आ जाएगा हमें 3m स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी 3m स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना है तो 35 है। कहता है 5 संख्याओं का औसत जो है 18 है। 5 संख्या का औसत कितना है 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो 5 संख्या थी उसका औसत 18 है, एक संख्या छोड़ दिए यानी 4 संख्या होगा तब 16 हो जाती है। तो सिंपल है, इस तरह करेंगे 18 पचे 90 हो जाएगा, 16 चौक इधर 64 हो जाएगा, एक संख्या जो होगी दोनों को घटा देंगे और उसके बाद निकल जाएंगे, यहाँ पर 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही। ठीक, तो 35 ना हल्का था और 36 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत जो है 110 लीटर है। कितना है 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष का औसत पूछ रहा है। तो देखिए पहले कितना दिन का दिया है 7 माह का दिया है, 7 माह का औसत कितना है तो 110 लीटर है और 5 माह का कितना है तो ये है 86 लीटर। तो सिंपल कुछ नहीं, ये दोनों को क्या पूछ रहा है योग पूछ रहा है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 7 से गुना करेंगे तो 77, इधर 0 हो जाएगा, इधर भी गुना करेंगे 5 6 30, 5 8 40 और 3 43 हो जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे 0 0 यानी 12, इधर हो जाएगा 12। तो 12 संख्या का टोटल इतना है, इसलिए एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है टोटल योग बटे कुल संख्या, 12 गुण संख्या, इसीलिए इसका एवरेज कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा 100 लीटर। लीटर में पूछ रहा था तो लीटर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक वर्कशॉप में कार्यरत क्या कहते हैं कर्मचारी का औसत वेतन जो है 8,000 रुपया है। क्वेश्चन नंबर ये 37 है, तो 8,000 रुपया है। इसमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपया है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 6,000 रुपया है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत, देखिए मान लेते हैं कि टोटल एक्स जो होंगे कार्यरत होंगे, टोटल क्या होंगे एक्स कार्यरत होंगे कर्मचारी, और उन सभी का जो है वेतन का औसत जो है कितना है तो उन सभी का वेतन का औसत जो है 8,000 है। तो 8,000 है, ये हमारा क्या होता है ये एवरेज होता है। तो टोटल यहाँ से निकल जाएगा 8,000 और गुने यही एक्स, और जो कहता है ये टोटल हो गया, यहाँ कुल हो गया। अब इसमें जो है एक 7 है, इसी में से 7 का
उसका जो दे दिया है औसत 12,000 है। तो हम लिख सकते हैं 12,000 गुने 7, फिर दे दिया। अब इसमें जो शेष बचा है उसका भी औसत दे दिया है, यानी x माइनस 7, क्योंकि टोटल x था और 7 तो लिख दिए, तो x माइनस 7 का उसका औसत कितना है, 6,000 है। तो इसको लिख सकते हैं 6,000 गुने x माइनस 7। अब देखिए, अब जो बोल रहा है ये दोनों को जोड़ेंगे तभी नहीं ये प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये उसी का टुकड़ा न है, यानी हम लिख सकते हैं टोटल बराबर टोटल। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 1200 गुने 7 जोड़, क्योंकि दोनों जुटेगा ये दोनों, तो 600 गुने x माइनस 7 इक्वल टू 8,000 गुने x। यहाँ से देखिए सब में 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो है, तो यहाँ पर काट सकते हैं। तो देखिए कॉमन लेके काटेंगे, ऐसे सिंपली नहीं काटेंगे, नहीं तो 2000 कॉमन ही ले लीजिए। 2000 कॉमन लेंगे तो 6 गुना 7 होगा, जोड़ यहाँ पर लेंगे तो 3 गुना करेंगे तो 3x माइनस 21 होगा, बराबर करेंगे तो 2000 इधर भी कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्योंकि 8000 है तो कॉमन काहे लेंगे, 8000 गुना x है, तो इसी 2000 से सीधे कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 42 प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 4x। ये 3x उधर जाएगा तो इधर 21 होगा, इधर क्या हो जाएगा x। यही हमारा x पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब टोटल कर्मचारी पूछ रहा है। तो टोटल कर्मचारी कितना हो जाएगा, कर्मचारी होगा 21। कितना होगा, 21, 21। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 4 कमाने वाले सदस्यों की एक परिवार की औसत मासिक आय कितना है। तो ये है 15,130, और बोल रहा है इनमें से एक पुत्री विवाह हो जाती है तो 3 ही बचेगी ना। तो 3 का जो औसत है वो कितना दे दिया है, वो दे दिया है 14,000। कह रहा है कि घटकर 14,660 हो जाती है। तो इसके परिवार का औसत आय जो घटकर हुई है, तो विवाह पुत्री की मासिक आय पूछ रही है, तो इसको हम घटा लेंगे। यहाँ पर घटाने के बाद 1 आ जाएगा, इसका यहाँ पर क्योंकि एवरेज है टोटल पहले निकाल लेंगे। इधर टोटल निकालने के बाद इसको क्या कर देंगे, दोनों को हम घटा देंगे। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो इसको करेंगे तो गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो गुना कर देते हैं 43,980, और घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, 65,40, और यहाँ 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी 16,540 क्या होगा आंसर होगा। जो पुत्री गई है विवाह होके वही है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि ये जो है यह एक सूत्र ही है। 39 में कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर औसत, ए है ये बी है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए x किलोमीटर पर आवर की जो औसत चाल होती है उससे जाती है, और वापिस y किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट भी आती है। तब जो है इसका पूरी यात्रा का औसत चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट होगा औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y। ये सूत्र आपको याद ही रखना है डायरेक्ट। आज यदि दूरी सेम हो, दूरी क्या हो, बीच की दूरी सेम हो, और इधर से जाए और उधर से लौट आए, और चाल अलग अलग हो, उससे कोई मतलब है, लेकिन दूरी सेम हो दोनों की बीच की, तभी यह फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पर देखिए दूरी x, ये दोनों की दूरी अगर हम 100 माने, इधर से जाने में भी 100 लगा, उधर से आने में भी 100 ही लगा, बस चाल इसका इधर से जाने में x किलोमीटर पर आवर था और उधर से आने में y किलोमीटर पर आवर था, इसलिए ये सूत्र होगा। इस सूत्र से 1-2 क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 40 इसी सूत्र से बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 भी देख लेंगे साथ साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करना करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो 40 क्वेश्चन बोलता है, 40 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति कार के
द्वारा नगर ए से नगर बी की ओर 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस लौटता है, तो 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है। तो यही क्वेश्चन है अभी जो बताए ना, यदि दूरी सेम हो और जाने आने में पूछे तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y होता है, ये सूत्र। अब x क्या है, तो x जो जाएगा उसका और y क्या है आने के लिए, तो 2 गुने x कितना है 63 गुने 42 बटे 63 जोड़ 42, ठीक। अब इन दोनों को करेंगे तो 2 गुना इसी तरह लिखेंगे और इसको 105 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 21 दूना 21 बचे। अब इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 4 2 दूनी 4 तिया 12 4 6 24 1 25 बटे 5 बचे 25, ठीक, कट गया 0 5 यानी 50.4 आ जाएगा इसका एवरेज किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, एक स्थान ए से स्थान बी तक, एक स्थान ए से स्थान बी तक जो है एक मोटर कार यानी मोटरसाइकिल जो है वही मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर है, जाने के लिए 65 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर आने में है, ठीक। तो इसकी औसत गति जो दे दिया है, तो पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी, तो डायरेक्ट निकाल देंगे फॉर्मूला से। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y, यहाँ पर 2 गुने 65 गुने 60 बटे 65 प्लस 60, दोनों को जब करेंगे तो 2 गुने 65 गुने 60 बटा 125, इसको बारीकी से काट लेंगे तो 12 पचे 25 पचे 5 25 और 13 पचे 65, काटने के बाद आ जाएगा 26 गुना 12 बटे 5। इस सब को गुना जब करेंगे तो बरछक 72 12 दुना 24, 24 इधर कितना हो जाएगा 7, 24 7 कितना होता है 31 बटे 5, 5 छक 30, 1 5 दूनी 10 यानी 62.4, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो अभी तक आप चैनल पर बने रहें इसके लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।